हाय बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो आइए इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पार्ट 4 के विषय में जानते हैं। आप लोग इसके पहले देखा कि परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर के लक्ष्मण को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर उसका ज़रा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि लक्ष्मण जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कटाक्ष करते हैं कि हे मुनिवर, यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है, यहाँ कोई छोटा सा कोहड़ा नहीं है जिसको आप तर्जनी अंगुली दिखाओ और वह क्या हो जाए, सूख जाए यानी मर जाए। आपके बातों को अब तक हमने इसलिए सहा क्योंकि हमारे कुल का एक नियम है कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। हे मुनिवर, आप तो व्यर्थ में ही परशु और धनुष बाण को धारण किए हुए हो, जबकि आपके ये वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। अब परशुराम जी यह समझ लेते हैं कि इस राजकुमार को समझाया नहीं जा सकता, इसके ऊपर डराने धमकाने का जरा सा भी प्रभाव नहीं है। अब जो कुछ भी कहते हैं लक्ष्मण से न कह के किससे कहते हैं? विश्वामित्र जी से कहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते भी हो कि स्वयंवर में राम और लक्ष्मण किसके साथ आए हैं? विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। अब परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि कौशिक सुनो मंद यह बालक। कौशिक यानी विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनो मंद यह बालक। यह बालक क्या है? मंद बुद्धि का है, यानी इसकी बुद्धि अच्छी नहीं है। कुटिल कालबस निज कुल घालक। यह कुटिल है, अति चंचल है, काल बस यह काल के वशीभूत हो गया है, यानी इसकी मृत्यु सन्निकट है और यह अपने कुल के विनाश का कारण बनना चाहता है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि का है, यह अत्यंत कुटिल है और काल के वशीभूत हो गया है और अपने कुल के विनाश का कारण बन रहा है। यानी परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं लगता है कि इस राजकुमार के साथ हमें इसके कुल का भी विनाश करना पड़ेगा। अब देखिए फिर परशुराम जी क्या कहते हैं? भानुवंश, यानी राम और लक्ष्मण किस वंश के थे? भानुवंश यानी सूर्य वंश के। तो भानुवंश राकेश कलंकु, यद्यपि इसका जन्म सूर्य कुल में हुआ है, लेकिन सूर्य कुल या रघुवंश कुल में हुआ है, फिर भी क्या राकेश, राकेश मीन चंद्रमा, यह चंद्रमा के कलंक के समान है, यानी सूर्य कुल में उत्पन्न होकर के यह चंद्रमा के धब्बे के समान है, चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश, निरंकुश या अंकुश विहीन है, यानी इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, या अंकुश विहीन है। अबुध, अबोध है, इसे ज्ञान नहीं है, क्या उचित है क्या अचित। असंकु यानी शंका से रहित है। यानी हे विश्वामित्र, यह बालक यद्यपि सूर्य कुल में जन्म लिया है, फिर भी यह चंद्रमा के कलंक के समान है, यह निरंकुश है, अबोध है तथा असंकु, शंका से रहित है। काल कवल होंगे छनमाही, यानी आप इसको समझा लीजिए, नहीं तो काल कवल होंगे छनमाही, एक क्षण में यह काल का कवल मतलब ग्रास, भोजन हो जाएगा, आहार हो जाएगा, यानी एक क्षण में ही यह मार दिया जाएगा। तो काल कवल, काल का आहार, होइहन छनमाही, एक क्षण में, इसको आप समझा लीजिए, नहीं तो क्षण भर में यह काल का आहार बन जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। अब कहो पुकार खौर मोहि नहीं, आपको मैं भली बात बता देना चाहता हूं, फिर आप लोग मुझे, खौर मीन्स दोष, आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, यानी इसे अच्छी तरह से आप समझा लीजिए, नहीं तो एक ही क्षण में यह काल का आहार बन जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा और तब आप हमें दोष मत दीजिएगा। तुम हटको जो चाहो बारा। अब पुनः विश्वामित्र से कह रहे हैं, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, चाहूं उबारा यानी तुम इसे यदि बचाना चाहते हो तो कह प्रताप बल रोष हमारा, तो मेरे प्रताप, मेरे रोष के विषय में, हमारे क्रोध के विषय में बता करके इसे शांत कर दो। यानी विश्वामित्र से परशुराम जी कह रहे हैं कि यदि आप इस बालक को, इस राजकुमार को बचाना चाहते हो
तो आप मेरे प्रभाव के विषय में बताइए, हमारे यश के विषय में बताइए, हमारे पराक्रम के विषय में बताइए, हमारे क्रोध के विषय में बताइए और इसे शांत कर दीजिए। यानी परशुराम जी कह रहे हैं कि इसको हमारे स्वभाव के विषय में बताकर किसी को डराइए और इसे शांत कर दीजिए यदि आप इसे बचाना चाहते हैं। अब देखिए, इतना जो है परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं। विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोलते, बल्कि बीच में ही हंस करके पुनः लक्ष्मण जी कटाक्ष करते हैं। लखन कहे मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण ने कहा कि मुन सुजस तुम्हारा, हे मुनिवर, आपके जो सुयस हैं, आपके जो कीर्ति हैं, आपके जो पराक्रम हैं, तुम्हें अछत को बरने पारा। इसके विषय में भला आपके अलावा इतना बढ़िया वर्णन कौन कर सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपके यश, आपकी कीर्ति, आपके स्वभाव, आपके पराक्रम के विषय में भला आपसे बढ़िया, आपसे अच्छा कौन बता सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने मुंह से आप अपनी बड़ाई, अनेक भांति बहुवर्णी, अनेकों बात कर चुके हो। हे मुनिवर, आपने अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कई बार कर चुके हो। आप अपने विषय में सब कुछ बता चुके हो। और नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहू, नहीं संतोष, यदि इतना कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं है, आप संतुष्ट नहीं हो, तो पुण्य कछु कहू, तो पुनः कुछ कहिए। और जन ऋषि रोक, यानी अपने क्रोध को रोक करके दुस्सह दुख सहु, यानी असह्य कष्ट को सहन मत कीजिए। हे मुनिवर, यदि अभी कुछ बचा हो, यदि जिसे आप भूल रहे हो, यदि जिसको आपने नहीं बताया है, उसको भी पुनः बोल दीजिए। न बोल करके आप असह्य कष्ट को सहन मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, आप वीर हो, आप धैर्यवान हो, आप कष्ट से रहित हो, इस प्रकार से बोलना आपके लिए उचित नहीं है। हे मुनिवर, वीर व्रति आप वीर हो, धीर आप धैर्यशाली हो, अक्षोभ क्षोभ से रहित हो, कष्ट से रहित हो, गारी देत न पावो शोभा, इस प्रकार से आपको बोलना शोभा नहीं देता, यानी अच्छा नहीं लगता। तो अब पुनः लक्ष्मण जी कटाक्ष करते हैं। सूर समर करनी करें, सूर मीन्स वीर, सूर समर करनी करही, कह न जनावही आप। जो वीर होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, जो योद्धा होते हैं, रणभूमि में युद्ध करते हैं, पराक्रम करते हैं, वहां अपने गुणों का बखान नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। और जो कायर होते हैं वो रणभूमि में शत्रुओं के सामने अपने वीरता के गाथा को गाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, जो वीर होते हैं, जो यशस्वी होते हैं, जो योद्धा होते हैं, रणभूमि में शत्रु के सामने पराक्रम करते, युद्ध करते हैं, ना कि अपने गुणों का बखान करते हैं, वो तो कायर पुरुष होते हैं, जो रणभूमि में शत्रुओं के सामने युद्ध न करके, पराक्रम न करके अपने वीरता की गाथा को गाते हैं। यानी इस पद्यांश में आपने क्या देखा कि जब परशुराम जी यह समझ लेते हैं कि इस राजकुमार को समझाया नहीं जा सकता, इसे डराया नहीं जा सकता, डराने धमकाने का कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ सकता, तब परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे कौशिक, यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि का है, कुटिल है, काल के वशीभूत हो गया है और अपने कुल का घातक है, यानी अपने कुल के विनाश का कारण बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ चंद्रमा के कलंक के समान है। यह निरंकुश है, अबोध अज्ञानता से युक्त है, असंकु शंका से रहित है। काल कवल होई है क्षणमाही, क्षण भर में यह काल का आहार बन जाएगा। कहों पुकार खौर में नहीं। यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे बचा लो, समझा लो, नहीं तो बाद में आप मुझे दोष मत दीजिएगा। और तुम हटकाओ जो चाहो वारा, आपको अच्छी तरह से मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, मेरे स्वभाव, मेरे क्रोध के विषय में बता करके इसे शांत कर दीजिए। परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को जब लक्ष्मण जी सुनते हैं तो विश्वामित्र कुछ भी नहीं बोलते, पुनः लक्ष्मण जी ही कटाक्ष करते हैं। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनिवर, आपके यश,
आपके कीर्ति के विषय में भला आपके समान कौन वर्णन कर सकता है। यानी आपकी वीरता के जो गान हैं, यानी आपके अलावा भला इतना अच्छा कौन बता सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने मुंह से अपनी बड़ाई आप बहुत बार कर चुके हो, और नहीं संतोष पुण्य किछ कहूँ। यदि इसने पर आपको संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो पुनः कुछ बोल दीजिए। और जानि ऋष रोक, क्रोध को रोक करके असह कष्ट को मत सहिए, असह कष्ट को मत प्राप्त कीजिए। वीर व्रती तुम धीरज शोभा, आप वीर हो, धैर्यशाली हो, क्षोभ से रहित हो, इस प्रकार की बातें करना आपके लिए उचित नहीं है। पुनः लक्ष्मण जी कहते हैं, सूर समर करने करहीं कहन जनावत आप। जो वीर होते हैं, जो महान योद्धा होते हैं, रणभूमि में शत्रुओं के सामने पराक्रम करते हैं, युद्ध करते हैं, न कि अपने गुणों का गान करते हैं। लेकिन जो कायर पुरुष होते हैं, वो रणभूमि में शत्रुओं के सामने युद्ध न करके अपने पराक्रम के विषय में उसे बताते हैं, अपने वीरता के गुणों का गान उसके सामने करते हैं। स्पष्ट है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो या समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।